नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालकृष्ण बुइपकर और स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, कुछ 9 महीने पहले सितंबर 2023 में जेपी मॉर्गन ने यह अनाउंस किया था कि वो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अपने इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने जा रहे हैं और फाइनली आज यानी 28 जून 2024 को इसका इंप्लीमेंटेशन होने जा रहा है। आज का जो टॉपिक है ना, वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों फेजेस में कहीं ना कहीं इसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। कैसे, वो हम इस वीडियो के अंत में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के जरिए जरूर समझेंगे। सो वीडियो में आखिरी तक आप हमसे जुड़े रहना। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जेपी मॉर्गन ने जो अनाउंसमेंट की है उसके कुछ डिटेल्ड फैक्ट्स को, जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स क्या है, इसके सब वेरिएंट्स कौन से हैं, इस इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट बात हम समझेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का इसमें इंक्लूजन इंडियन इकोनॉमी पे और अदर इमर्जिंग मार्केट्स पे क्या प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अगर आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और एक बात, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना ताकि उनको भी अपने प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में मदद हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं आज के सिंप्लीफाइड को। तो दोस्तों, पिछले साल सितंबर में जेपी मॉर्गन ने यह अनाउंस किया था कि 28 जून 2024 से वो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स या आईजीबीस को अपने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स में शामिल करने जा रहे हैं। इसको हमने वीडियो के शुरुआत में ही देखा है। अब इसके चलते हुआ यह है कि जून 2005 से, यानी जब से ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तब से भारत इस इंडेक्स में एंट्री पाने वाला 25वां देश है और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का इसमें इंक्लूजन होना जाहिर से हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसे हम वेरी शॉर्ट में समझते हैं, जिससे वीडियो को समझने में हमें और आसानी होगी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक तरह की डेट सिक्योरिटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और वो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग को सपोर्ट करती है। अगर आसान शब्दों में देखा जाए तो देखो, अगर इंडियन गवर्नमेंट को कुछ पैसों की जरूरत है तो वो क्या करते हैं कि मनी या सिक्योरिटी मार्केट में आरबीआई द्वारा बॉन्ड्स को इशू करते हैं और बॉन्ड धारक को यह गारंटी देते हैं कि मैच्योरिटी डेट पर वो इशूई को प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कुछ इंटरेस्ट पे करेगी। सो इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरनेशनल मार्केट में इंक्लूजन एक तरीके से कैपिटल इनफ्लो को बढ़ावा देगा, जो हमारे देश के ग्रोथ को बूस्ट होने में मदद करेगा। नाउ, जेपी मॉर्गन इंडेक्स के 3 सब वेरिएंट्स है: इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स ग्लोबल, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स प्लस और इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। ये जो इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स ग्लोबल है, उसको सिंपली समझे तो ये एक ट्रैकर है जो इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रेड किए गए एक्सटर्नल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स के टोटल रिटर्न्स को ट्रैक करता है और ये इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स प्लस का एक्सटेंडेड वर्जन है। नाउ, ईएमजीडीआई या इसे हम इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स कहते हैं, जिसमें आईजीबीस को इंक्लूड किया गया है। ये इंडेक्स इज नथिंग बट एसेट मैनेजर जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के अराउंड 213 बिलियन डॉलर्स को मैनेज करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस इंडेक्स में इंडिया का जो मैक्सिमम वेटेज होगा वो 10% होगा। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो हम समझते हैं। देखो, जून 2024 से लेकर मार्च 2025 तक, मतलब इन 10 महीनों में भारत का बॉन्ड वेटेज 1% पर मंथ के रेट पर बढ़ेगा और मैक्सिमम वेटेज जो है वो 10% है। अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि ईएमजीडीआई अराउंड 213 बिलियन डॉलर्स को मैनेज करता है, सो 10% के हिसाब से मार्च 2025 तक इंडिया शेयर विल बी अराउंड 21 बिलियन डॉलर्स। और ये 21 बिलियन डॉलर्स को हम ऐसे कंसिडर करते हैं कि इनिशियली इन्वेस्टर्स इंडियन बॉन्ड्स को होल्ड नहीं कर रहे हैं, जो एक हाइपोथेटिकल कंसिडरेशन है। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि इंडियन मार्केट में कितने हद तक कैपिटल इनफ्लो हो सकता है। अब एक सवाल यहां पर रेज होता है कि क्या सारे आईजीबीस इस इंडेक्स के लिए एलिजिबल है, तो इसका सिंपल आंसर है नो। सो हु इज एलिजिबल, लेट्स सी। ऐसे आईजीबीस जो आरबीआई के फुल्ली एक्सेसिबल रूट या एफएआर के अंडर इशू हुए हैं, सिर्फ वही बॉन्ड्स इस इंडेक्स के लिए एलिजिबल होंगे।
और दो कंडीशंस एलिजिबिलिटी को डिफाइन करती है। फर्स्ट वन इज बॉन्ड की मिनिमम वैल्यू $1 बिलियन होनी चाहिए, और सेकेंड थिंग इज इसका मैच्योरिटी पीरियड एटलीस्ट 2.5 साल का होना चाहिए। मतलब सारे बॉन्ड्स जो $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यू के हैं और 31 दिसंबर 2026 के बाद मैच्योर होंगे, उन सबको इस इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। अगेन सवाल बनता है कि ये अफेयर क्या है। सिंपली सेइंग, ये एक आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट है जिससे कोई भी नॉन रेसिडेंट सर्टेन आईजीबीज में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस इन्वेस्ट कर सकता है, और इस इन्वेस्टमेंट की कोई भी सीलिंग या मैक्सिमम कैप नहीं होगी। दोस्तों, अब तक हमने इस न्यूज से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बहुत डिटेल में सिंप्लीफाइड किया। अब हम ये समझेंगे कि आईजीबीज के इंक्लूजन से इंडिया के ऊपर और अदर इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं। ये इनिशिएटिव इंडिया में कैपिटल इनफ्लो को कई हद तक बढ़ावा देगा। कैसे, वो हमने पिछले डेटा एनालिसिस से अच्छी तरह से समझा है। अब ये जो इन्फ्लो इंडियन मार्केट में बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी के ऊपर दो प्रभाव पड़ेंगे। पहला ये कि इससे इंडिया को अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिस को मैनेज करने में और फॉरेन एक्सचेंजेस को बूस्ट करने में मदद होगी। और दूसरा ये होगा कि अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपी बूस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे इन्फ्लेशन कुछ हद तक बढ़ता हुआ हमें दिख सकता है, और यही एक कारण है कि हमें इस कैपिटल इनफ्लो को अच्छे से मैनेज करना होगा। और गुड न्यूज ये है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने यह कंफर्म किया है कि सेंट्रल बैंक के पास इस सर्ज को मैनेज करने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि इसका बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, भारत अब जीबीआई जीडी इंडेक्स में चाइना, इंडोनेशिया और मैक्सिको से बराबरी करेगा, जहां सबका मैक्सिमम वेटेज 10% है। लेकिन इसकी वजह से थाईलैंड, पोलैंड और चेक रिपब्लिक का जो वेटेज है उसमें गिरावट हो सकती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि टोटल फंड $213 बिलियन है। सो ऑब्वियसली एक का इंक्लूजन बाकी स्टेट्स के वेटेज पर इंपैक्ट डालेगा। दोस्तों, और एक बात, जब मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा था या समझ रहा था तब एक सवाल मेरे मन में आया, तो सोचा आपसे भी इसे शेयर किया जाए। लेकिन इसके लिए आपको भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। तो सवाल यह था कि देखो, ये आईजीबीज एक डेट की तरह ही होती है, तो क्या ये इंक्लूजन इंडिया को डेट ट्रैप कर सकता है? और एग्जांपल के लिए आप पाकिस्तान को भी देख सकते हो, जो डेट में ही उलझा हुआ है और उनकी इकोनॉमी भी वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। तो समझो, अगर हम कंपेयर करें तो यूएसए डेट के मामले में सबसे हाईएस्ट रैंक पर है और भारत 19वें स्थान पर। पाकिस्तान को देखें तो वो 52वें रैंक पर होल्ड करता है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी हमसे वर्स्ट परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा है कि अगर कोई इन्वेस्टर ना समझ एक्टर के यहां इन्वेस्टमेंट करता है तो इससे करप्शन, इंसॉल्वेंसी जैसे केसेस बढ़ जाते हैं और इकोनॉमी गिरती है। इन कॉन्ट्रास्ट, अगर वही इन्वेस्टमेंट बिजनेस माइंडेड एक्टर के पास करते हैं तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी, जिससे इकोनॉमी ऊपर जाएगी। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और स्क्रीन के ऊपर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो चलो, मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।